लिफ्ट के पास हम चलो, लिफ्ट के पास चलो या गुरुद्वारे के पास कर लेंगे। लिफ्ट के पास गुरुद्वारे के पास कर लेंगे। बाइट कर लेते हैं, गुरुद्वारे के पास कर लेते हैं। नहीं बाइट कर लेते हैं, बाइट कर लेते हैं। बेरोजगारों की जो हिमाचल प्रदेश के युवा बेरोजगार हो चुके हैं और HPSSC की बहाली की मांग कर रहे हैं। बहुत सारे मीडिया ने पहले प्रचार किया था कि 817 के 817 के नहीं है हम स्टूडेंट। ये सभी के सभी जो विद्यार्थी HPSSC की बहाली की मांग कर रहे हैं और पुरानी भर्तियों की बहाली की मांग कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो एडवर्टाइज वैकेंसी थी उसको जो है वो भी रोक दिया गया है। उसके प्रोसीजर को देखते मद्देनजर रखते हुए हम ये डिमांड रखते हैं कि एक रिक्रूटमेंट कैलेंडर जो है वो शुरू होना चाहिए कि एक विद्यार्थी को पता होगी एक एग्जाम कब होगा। जैसे वो किसी टाइपिंग एग्जाम देता है या किसी भी एग्जाम को देता है, HRTC कंडक्टर को देता है, तो एग्जैक्टली उसका जो डेट एंड टाइम है फिक्स होना चाहिए कि आपका जो HRTC कंडक्टर का पेपर कब होगा, कैसे होगा। ये सारी की सारी जानकारी जो है इस तरह से मिलेगी। कब से आप हमीरपुर से चले थे और अब मुख्यमंत्री से क्या मांग करेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री से यही डिमांड है कि युवा जो है वो बेरोजगार बैठा है। जो जिस संदर्भ में कहा जा रहा है कि आपकी जो एडवर्टाइज वैकेंसी है वो जल्दी से जल्दी बहाल की जाए और HPSSC को री एस्टेब्लिश किया जाए, क्योंकि स्टूडेंट जो है वो इतना ज़्यादा समय नहीं वेट नहीं कर सकता, उसके पास इतना समय नहीं है, उनकी एज जो है वो निकलती जा रही है। और HPPSC को अगर ट्रांसफर किया गया तो 1 साल लगभग लग जाए या 6 महीने से ज़्यादा लग जाएंगे। इससे अच्छा है कि 15 दिन के अंदर अंदर उसको री एस्टेब्लिश किया जाए। एक सुनने को मिला है जो शिमला में HPCSE है उसमें भी एडमिशन जो असिस्टेंट प्रोफेसर का था वहाँ बिना बैठे बच्चे को पास कर दिया गया है। तो सरकार किस बेस पे उसके हाथ में हमारी फ्यूचर सौंप रही है? एक तरफ सरकार कह रही है कि हमीरपुर बोर्ड करप्टेड है और दूसरी तरफ कह रही है कि वो सही है। आपने 3 मंथ में युवाओं का इतना बुरा हाल कर दिया है कि युवा सड़कों पे है। आपकी अगर सरकार होती आप युवाओं के हाथ में कलम देते। आज शिमला हमीरपुर से शिमला तक पैदल यात्रा कर रहा है। अगर आज भी सरकार ने मांग नहीं मांगनी तो ये दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान तक जाएगी और 2024 में ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कांग्रेस को एक भी सीट नहीं आने वाली है लोकसभा में, क्योंकि इस सरकार ने हमारे इलेक्शन से पहले अपनी फेसबुक पोस्टों में पोस्टें की थी कि हम जो JYT हो गए, जितने भी कमीशन में भर्तियां फंसी है उनको प्रॉपर तरीके से करवाएंगे। और आज की डेट में देखो उन्होंने भर्तियां करवानी कमीशन बंद कर दिया। जो न्यू जनरेशन है जो स्टडी कर रही है उसके पास क्या है? अभी तो चलो अब न्यू है, लेकिन कल को सर 1 साल हो जाएगा, 2 साल हो जाएंगे, कल को क्या करेंगे? आप देखो हिमाचल में हम जब AG साहब से मिलते हैं तो वो कहते हैं कि आप अच्छे स्कूलों से पढ़ो, अच्छी कॉलेजों से पढ़ो। मतलब आप हिमाचल की शिक्षा को गलत बता रहे हैं। CM साहब आते कहते हैं हिमाचल का तो हाल श्रीलंका वाला हो जाएगा। मतलब सर हिमाचल में आपने आते ही ऐसा बयान दे दिया कि हमारे को लगता है कि हम हिमाचल में आए क्यों हैं। मतलब ऐसे बयान शोभा देते हैं कि कितने दिन हो गए हैं सर इसको 60 दिन का टाइम लिया था CM साहब ने। हमीरपुर से चले हमीरपुर से 15 तारीख को चले थे। CM साहब ने 60 दिन के अंदर कहा था कि मैं पुराने रिजल्ट भी दूंगा और कमीशन अच्छी तरह से ओपन भी करूंगा। सर इन्होंने कमीशन बिना सोचे बंद कर दिया। जिन बंदों के साथ डीवियां चली हैं वो कहाँ जाएंगे? जिनके रिजल्ट आ गए हैं उनकी ज्वाइनिंग कौन देगा? जिनके पेंडिंग रिजल्ट आने उनका फ्यूचर का जिम्मेवार कौन है? अगर आपने व्यवस्था परिवर्तन करनी थी आप अच्छे तरीके से करते। आप चेयरमैन को सस्पेंड करते, जो कमीशन में करप्टेड लोग थे उनको सस्पेंड करते, एक अच्छे बंदे को बैठाते, एक IAS कैडर का एक IAS कमेटी बैठाते जिसमें चेयरमैन होते, एक नया सेक्रेटरी होते, एक विजिलेंस सेल की टीम बैठाते 2 बंदों की, जिसमें सर्वेलेंस कैमरे होते, जहाँ पे सीक्रेसी ब्रांच है वहाँ की पूरी गतिविधियों की जानकारी होती। इसको बोलते सर व्यवस्था परिवर्तन। व्यवस्था परिवर्तन ये नहीं होता कि आप कमीशन ही बंद कर दो। क्या कांग्रेस के टाइम में 2G 3G घोटालों के आरोप लगे, इनके मंत्री करप्टेड पाए गए, क्या कांग्रेस ने इलेक्शन लड़ना बंद कर दिए? इलेक्शन तो नहीं लड़ना बंद किए, इलेक्शन लड़ते रहे। तो हम क्यों सर्वाइव करें, हम क्यों नहीं अपने पेपर दें? यह सरकार से क्वेश्चन है। और सर आप मीडिया वाले भी हमसे पूछते हैं, लेकिन आज तक किसी भी मीडिया वाले ने सरकार से ये नहीं पूछा कि हमीरपुर बोर्ड को बंद किया है। आपने बंद सर ऐसे नहीं होता, किसी भी इसको टेम्परेरी रखना पड़ता है। अगर कहीं गाड़ी का इंजन खराब हो जाए ना सर तो गाड़ी भी 7 डब्बों से नहीं चलती, 2 डब्बों से चलती है, ताकि जो ट्रैवलर है उनको अच्छी तरह से। लेकिन सरकार ने बिल्कुल ही बंद कर दिया। आप स्टूडेंट है सारे? बिल्कुल सर, स्टूडेंट के बेरोजगार है सर। स्टूडेंट्स हम तो पढ़ चुके हैं लेकिन हम एग्जाम की तैयारी करें, इसमें से 2-2 टेस्ट क्लियर है, 3-3 टेस्ट क्लियर है, 4-4 टेस्ट क्लियर है। कहाँ जाए सर? हमको AG साहब कहते हैं कि आप नया टेस्ट निकालो, अच्छी पोस्टों की तैयारी करो। अच्छी पोस्ट नहीं होती है सर। एक PN की तैयारी करने वाले का भी हार्ड वर्क है,
एक HRTC में कंडक्टर करने वाले का भी हार्ड वर्क है, एक HS एक IAS करने वाले का भी हार्ड वर्क है। अगर आप हार्ड वर्क को ये कहते हो कि अच्छी तैयारी करो, मतलब आपकी मेंटालिटी वहाँ पे शो करती है कि आप हिमाचल की शिक्षा को और हिमाचल के लोगों को, और जो क्लर्क कैडर में बैठे बोले आप ओनली नॉर्मली क्लर्क लगोगे। की थी सीएम साहब ने पोस्ट या नहीं की थी फेसबुक में? की थी। आप ओनली क्लर्क हो? बिल्कुल बिल्कुल सर ये चीज शोभा देती है, ओनली क्लर्क होता है, बैकबोन है सर क्लर्क सरकार की। अगर पूरे क्लर्क सर हिमाचल में काम करना छोड़ देना सर तो कोई भी टाइपिंग नहीं करेगा। बैकबोन है सरकार का। हर चीज है, इसका मतलब आपकी किसी की तो इज्जत ही नहीं है। ये ऐसी बातें करती है क्या सर? 3 मंथ में आए हुए इन्होंने तो युवा का गला घोटना शुरू कर दिया है। इस तरह से नहीं चलेगा। आज हमारे को जवाब चाहिए, जो पेंडिंग जवाब चाहिए, जो पेंडिंग रिजल्ट है जिनमें लीकेज हुई है उनको बाहर करो, और जिनके कमीशन बंद है उसको ओपन करो। पेंडिंग रिजल्ट जो आपने वादे किए थे कि हम नई भर्तियां लाएंगे वो, और जिन बच्चों के रिजल्ट फंसे जिन्होंने पेपर देने हैं पोस्ट कोड 965 कंप्यूटर ऑपरेटर, उनके पोस्ट कोड के रिजल्ट पेपर जल्दी करवाए जाए। इसको कहते हैं व्यवस्था परिवर्तन। व्यवस्था परिवर्तन बंद करना नहीं होता है, व्यवस्था परिवर्तन होती है कि इसको चलाए रखना। कोविड काल आया, क्या पूरा इंडिया तो नहीं बंद हुआ, टाइम लिमिट से हुए, वो चीजें होती है। लेकिन सरकार को ये चीज सोचनी चाहिए। हाँ जी सर, मैं राहुल हूँ, मैं कांगड़ा से हूँ, नोंगरोटा बगवा कंस्टिट्यूएंसी से हूँ। मैं खुद कांग्रेस का पार्टी को सपोर्ट करता था, लेकिन आज के बाद अगर मांग नहीं मानी गई तो जिंदगी में कभी कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं देंगे। आप लोग वोट दोगे कांग्रेस पार्टी को? नहीं देंगे।